जो जो एनवायरनमेंट था, जो सारी सर्कमस्टांसेस बनी हुई थी। खुरम भाई का कैमरा है कि बैटरी डेड हो गई और हीटअप हो गया कैमरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा मेरी खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मेरे पास 2 क्लिप हैं। एक क्लिप है टिम मोरोज़ोव जो कि रशियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। दूसरा क्लिप है साया ऑफिशियल की एपिसोड जो रिसेंट आई थी, एपिसोड 55, उसका क्लिप है। पहले मैं प्ले करूंगा टिम मोरोज़ोव का। अच्छा, उस टिम मोरोज़ोव के क्लिप को प्ले करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकेशन है ये अबेंडन हाउस है जहाँ पे कोई नहीं रहता, और ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स लेके, डिफरेंट कैमराज लेके उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और कैमराज को डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर देते हैं और स्टैटिक कैमराज होते हैं। तो ये इनकी ख़ास बात है और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन पे आप ज़रूर इनको चैनल को, इनके वीडियोस को देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए पहले वो क्लिप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये रॉकिंग चेयर है, ये देखिए हिल रही है। ये वेरी गुड। ये कैमरा जो एक फ्रंट पे लगाया हुआ है, इसका एक फुटेज आ गई है आपके पास। ये देखिए उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ लेकिन इट्स रॉकिंग। ये देखें, ये नाइट विजन कैमरे में वो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये देखें ऐसे जैसे किसी ने ना फूंक मारी हो, वो नीचे जो पेपर पड़ा था वो हिला है। अच्छा, ये दोबारा रॉक कर रही है और ये टिम जो है वो सो गया उधर जाके ना, बेड लगा के। वो इस तरह ही करता है, वो कैमराज प्लेस करके तो सो जाता है। अच्छा, हैरानी वाली बात है कि इतनी ज़ोर से हिल रही है तो उठा नहीं, उसको होश नहीं आया, पर बहुत ही गहरी नींद में सो गया घोड़े बेच के। दोबारा रॉक कर रही, देखिए। ये देखिए दोबारा दिखाया। अच्छा, उसने दिखाया, उधर जाके आगे जाके दिखा रहे हैं, दिखा दिया कि कोई नहीं, देखे कोई नहीं बैठा हुआ, स्टिल हिल रही थी वो। इम्प्रेसिव यार, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस पे ये जो डॉल है, ये इसका नॉर्मल डॉल नहीं है, इसके ऊपर कोई बैठेगा तो ये सिग्नल करेगी। और साथ में उसे वॉकी टॉकी रख दिया कि अगर कोई गोस्ट मेरे साथ बात करना चाहे तो। बड़ी एडवांस किस्म की गोस्ट है कि जो वॉकी टॉकी पे बात करेगी। अच्छा, ये देखें वो सिग्नल कर रही है डॉल, क्योंकि उसके ऊपर कह रहा है कि वो बैठे हुए है कुछ चीज़। ये देखें वो फेंक दिया उसने उठा के। अब ये वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश कर रहा है। ले जी, वॉकी टॉकी भी फेंक दिया उसने। ओह, अच्छा, टीवी ट्रॉली वो देखें हिल रही है, टीवी ट्रॉली हिल रही है, टीवी ट्रॉली। ये देखें ऐसे कोई उसको ना वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ओह ओह, स्केरी, वाओ। किसी ने पूरी उठा के ऐसे घुमा दी है, ओए ओए। अच्छा, ये वीजी वीजी बोर्ड होता है, इसको कहते हैं। ओह, देखें ये कहीं से उड़ के आया। ये ड्रिंक कैन है, कोल्ड ड्रिंक का ना। ये देखिए ये कैन है, ये आया उड़ के। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। और अगेन मेरी रिकमेंडेशन पे आप ज़रूर इस चैनल को देखें, इनकी वीडियोस देखें। बहुत ही मज़े की वीडियोस होती हैं और बहुत अच्छा काम, और स्टैटिक कैमरा होता है ख़ास बात। तो एनीवे बात करते हैं इसके क्लिप के बारे में। तो आपने देखा जो चेयर पड़ी हुई थी वो किस तरह से रॉक कर रही थी, और जो इसकी स्टोरी थी वो भी यही थी कि एक चेयर पड़ी होती है उधर और टीवी के सामने, और वहाँ वो ऐसे हिलती रहती है और काफ़ी और भी आवाज़ें आती हैं। तो उसी को उन्होंने फोकस किया टिम ने। तो कैमरा एक के फ्रंट पे, क्या चेयर के फ्रंट पे कैमरा एक प्लेस किया होता है, एक पीछे पे प्लेस किया होता है।
तो पहले जब शुरू में जब चेयर हिलती है तो वो दोनों कैमरों का फुटेज डाल दी, वो विच वाज रियली गुड। और जब सेकंड टाइम चेयर मूव करती है, रॉक करती है, तो Tim, my friend, if you're watching, I have one question for you regarding that scene, that particular scene. The question is, why didn't you add that footage of the camera, the one which was placed in front of the chair? You should have added that footage to make sure that nobody is sitting on the chair. But having said that, to rock that chair, the way it was rocking, someone had to sit on the chair and push his or her legs against the ground so that it could move back and forth. And it was quite crystal clear that nobody was sitting there, because we couldn't see any legs hanging. Other option could be if 8 to 9 years child is sitting on the chair, but him to move that chair back and forth, his or her legs should be touching the ground, but that wasn't the case either. So we could easily say that nobody was sitting on the chair, but supernormal or supernatural energies was occupying that chair. It was quite genuine activity to me. It looked very genuine, and other than that, everything was quite clear and quite obvious. और फिर जो आखिर में वो बोर्ड लेके आए, अच्छा इस बोर्ड को जो कहते हैं, इस बोर्ड का नाम है वीजी बोर्ड, लेकिन इसके स्पेलिंग कुछ और है। इसको स्पिरिट बोर्ड भी कहते हैं, टॉकिंग बोर्ड भी कहते हैं। इसको एज ए गोस्ट से, स्पिरिट से बात करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं और येस और नो के लेटर्स लिखे होते हैं। उसमें कुछ स्पिरिट्स के साथ, एनर्जीज़ के साथ क्वेश्चन किए जाते हैं, और वो जो उसके ऊपर कर्सर होता है वो मूव करता है। आप अगर इसकी पूरी एपिसोड देखें तो वो कर्सर बोर्ड के ऊपर मूव होता भी आपको पता चलेगा, और वो एक पर्टिकुलर लेटर्स के ऊपर वो मूव कर रहा है। मेरा सवाल अगेन टीम, अगेन टू यू इज़, यू शुड हैव शोन व्हाट्स अंडरनीथ दैट बोर्ड, व्हाट्स अंडरनीथ, because I was really curious to see what's underneath, because normally at the board you were having, the VG board, it's a simple board, and then the cursor is not connected with the board at all, and you just place that cursor, and the cursor itself moves around. So you should have shown underneath the board, because to make sure nothing was attached, or either motor or magnet is not attached. But anyway, other than that, everything was quite crystal clear. और बस जी, ये था टिम मोरोज़ोव, और दूसरा क्लिप प्ले करता हूँ मैं साया का, और इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। बच्चे नहीं ना, बच्चे ठीक है। तो स्टार्ट में ही, इंट्रोडक्शन में ही वो एक्टिविटी हो गई, वो जो चारपाई है वो गिर गई है नीचे उस तरफ। आगे साथ नहीं जाना कुछ छोटा। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? ये चाय का कप, टी कप जो है ना, ये डिस्पोजेबल कप, ये नीला है। क्लोजर शॉट भी आ गया। ते ना कुछ छोटा। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? पूरा ये हिला। क्लियर। अच्छा, ये जो दो पतीलियाँ पड़ी हैं, इनके ऊपर नज़र रखें, जो जब गए अंदर तो ये वहाँ से किसी ने उनको फेंका है। वो देखिए काफ़ी दूर चली गई थी, इस तरफ बाहर की तरफ। शाहिद चेक किया? वो देखें दूसरी कहाँ तक गई है यार। देखिए वो पड़ी है। अच्छा, ये नोट करें, ये टब जो पड़ा था प्लास्टिक का, ये देखें ये गिरा है। अल्लाह अकबर। हालांकि फ्रेम में है। शाहिद इधर बाहर था। वेरी गुड यार, गुड कैमरा अवेयरनेस यार, खुरम भाई, एक्सीलेंट यार। वो देखें, उन्होंने कैमरा उधर कर भी दिया। अच्छा, ये बड़ी हैरानी है इस पे हुई मुझे कि ये इतनी दूर कैसे रोल करती हुई कैसे गई है, ये देखें। और ये एक और भी वे नज़र आया, वो अब एक होती है। और हम पहले भी उधर ही था, अब फिर उड़ के आपको लगा। ओह, अच्छा ये देखिए, नोट करें जरा, कोई वाइट किस्म की ना एक चीज बाहर आती हुई नजर आई है। नहीं, शायद अंदर भी कुछ हुआ है। शायद दरवाजा खुलते साथ ही अंदर भी कुछ हुआ, जैसे कोई दौड़ कर नहीं गया होता। जी, ये नीचे से भी दिखा दिया, बेड के नीचे से ऑल द वे वहाँ तक नज़र आ रहा है कि कोई नहीं है। एक्सीलेंट यार, वेरी गुड।
अब ये देखिए, ये नोट करें, ये वाइट कलर की कुछ चीज़ ऐसे निकली है। अच्छा, ये होती हैं नेगेटिव एनर्जीज, ये होती हैं अपना स्पिरिट्स visualize करवा जो सकते अपनी ऑलमोस्ट रियल फॉर्म में होती हैं इस तरह की। क्या होगा? लाइट बंद हो गया। अच्छा, ये दूसरे रूम में जब गए हैं, आपकी चाली जी ये देखें, ये कोई चीज़, कोई और की तरह का कोई चीज़ है जो ऊपर गई है। कोई बग भी हो सकता है, कोई कीड़ा वगैरह भी हो सकता है। अच्छा जी, ये जो क्लिप था, ये जो दोनों एपिसोड थी, एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त, वेरी वेल डन यार, कैमरा वर्क भी एक्सीलेंट था। घर जो था डेफिनेटली पोजेस्ड था और एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी रहती थी। और जैसा आपने देखा इंट्रोडक्शन में, अभी बातें ही कर रहे थे, तो वो जो चारपाई गिरती है और शाहिद भाई क्लोज जाके उसके ऊपर दिखा देते हैं, और टू मेक श्योर कि कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। और फिर जब आपने देखा कि वो जो केतली थी, पतीली थी बाहर पड़ी हुई, पहले जब गिरती हैं दोनों और वो बाहर पड़ी होती है, वो बाहर से कहीं कोई उसको उठाता है और खुरम भाई के ऊपर टॉस करता है उसको, उनको वो उछालता है, उनको मारता है। वो जब गिरती है तो वो जब रोल होती हुई बाहर इतनी दूर जाती है, ये बड़ी हैरानी हुई उसको देख के कि वो इतनी दूर क्यों हुई, उसने इतनी दूर ट्रैवल क्यों किया। उसने हर तरह से, हर साइड से उसने रोल किया। उसका जो मुंह होता है, उसका जो पैंदे की तरफ भी उसने रोल किया, वो जो मुंह होता है उसके बल भी उसने रोल किया, और वो जो अराउंड उसके उसका जो घेराव होता है उसके बल भी उसने रोल किया। बड़ा हैरानी थी, बड़ा मैं सोच रहा था, मैं उसको देख रहा था कि कहीं तो इसको स्टॉप करना चाहिए। वैसे नॉर्मली अगर ये घूमी होती तो उसको स्टॉप करना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर कोई इसके अंदर कोई चीज़ है, कोई इसके अंदर कोई वज़न है, थोड़ा बहुत इसके अंदर है। क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत वज़न हो उसके अंदर तो फिर ही ये इतनी दूर जा सकती है। अगर खाली हो बिल्कुल तो मेरे ख्याल से ये इसको कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो इसका घेराव होता है, जो कड़ा सा होता है, उसके बल जब ये रोल हुई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको वहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन ये नहीं रुकी। और नीचे फ्लोर के ऊपर ईंटें भी लगी हुई थी, फासले पे ईंटें लगी हुई हैं, उनके ऊपर भी ये रोल करती हुई चली गई। तो ये समवन हैज़ टू बी इन द समथिंग, और समवन हैज़ टू बी इनसाइड द केतली। कुछ थोड़ा बहुत वज़न, को थोड़ी सी लाइट सी उसके अंदर वेट था, तो वो जिस तरह से वो रोल होती हुई गई, तो वो मेरे हिसाब से ये इस वजह से ऐसा हुआ। और बाकी जब खुरम भाई ने उसको डोर खोला तो एक वाइट सा, एक ऑर्ब टाइप कोई इस तरह की कोई एनर्जी मुझे लगी वहाँ पे, वो उसको बाहर से आई और क्लियर वाजे थी। बाद में उन्होंने रिप्ले करके उसको सर्कल करके भी दिखाया। और आखिर में जब वो दूसरे रूम में गए हैं तो एक जो चीज़ ऐसे ऊपर उठी है, उछली है, वो भी एक ऑर्ब की तरह ही की थी मेरे हिसाब से। और हाँ, एक बग हो सकता है, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, बग, कोई कीड़ा, कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन जो एनवायरनमेंट था, जो सारी सर्कमस्टांसेस बनी हुई थी, खुरम भाई का कैमरा की बैटरी डेड हो गई और हीटअप हो गया कैमरा, और गर्मी एक्स्ट्रॉर्डनरी उसमें रूम के अंदर गर्मी थी। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप इस चीज़ों को उस और के साथ या उस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है पॉसिबली कि ये और भी हो और नेगेटिव एनर्जी ही हो। तो बाकी ओवरऑल जी बहुत बड़ा अच्छा काम, कैमरा वर्क ऑलवेज अगेन ऑन द स्पॉट। और आपकी जो खुरम भाई, आपकी जो कैमरा अवेयरनेस है कि कहाँ से कैसी एक्टिविटी हुई है और कहाँ दिखाना है, ये आप में अवेयरनेस आ गई है और बड़ा अच्छा है। और आखिर में आज का मैसेज ये है कि सॉरी करना, अपोलोजाइज़ करना, इसमें पहल करें। अगर किसी के साथ कोई इख्तलाफात हो गए हैं, किसी के साथ कोई मसला हो गया है, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और आप अगर गलती पे हैं तो सॉरी करना और अपोलोजाइज़ करने में पहल करें। और सॉरी करने वाला, अपोलोजाइज़ करने वाला मेरे हिसाब से बड़ा होता है, ना कि वो छोटा होता है। और ये बहुत ही गट्सी काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत इसके लिए गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि हमेशा आपकी इज़्ज़त जो है, वो एक ईगो जो है वो आपके सामने आ जाती है और आपको माफ़ी मांगने से, अपोलोजाइज़ करने से रोकती है। तो मेरे हिसाब से अगेन सॉरी करने वाला जो है वो बड़ा होता है। इसके अलावा अगर आप गलती पे नहीं भी हैं तो फिर भी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए आप सॉरी कर लें, बड़े हो जाएं। हाँ जी, ये था जी आज का रिव्यू। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को इन दोनों क्लिप्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी क्या शॉर्टकमिंग्स थी और कहाँ बेहतरी आ सकती है। और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।